Hello दोस्तों, welcome back on my YouTube channel. Today we are going to talk about on the human physiology of heart. आज हम बात करेंगे अपने इस लेक्चर में ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के बारे में। हार्ट कैसे पंपिंग करता है, क्या क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है, कैसे ब्लड हमारे हार्ट में आता है और कैसे हमारे पूरे बॉडी में जाती है, क्या क्या प्रोसीजर्स होती हैं, क्या क्या अगर बच्चा माँ के पेट में होता है तो अगर उसके देखो हमारी ब्लड जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है हमारा लंग्स। लेकिन हमें पता है जब बेटा माँ के पेट में होता है, जब बेबी माँ के पेट में होता है तो उसके उसके बॉडी में तो लंग्स जो होता है ओपन नहीं होता है। तो वहां पे गैसियस सेक्शंस कैसे होती है, क्या क्या प्रोसीजर्स होती हैं, क्या क्या वॉल्व होती हैं, उस पूरी चीजों को अब हम क्लियर करेंगे। तो हम आ गए अपने ब्यूटीफुल एक व्हाइट बोर्ड पे। तो आज से हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सॉरी, वीडियो कुछ ज़्यादा देरी से आई है लेकिन जो आई है अच्छी आई है। तो चलिए बने रहिए, फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए जो अपनी हार्ट होती है ना जी, ये जो अपनी हार्ट होती है, डायग्राम पे मत जाइएगा, बस इमेजिन कीजिए दिस इज आवर हार्ट। ये अपना हार्ट होता है। इसका लोकेशन कहाँ होता है पता है? लोग कहते हैं, आपने कभी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमारा जो दिल होता है, जो हार्ट होता है वो ना, वो लेफ्ट साइड में होता है। जी देखिए ऐसा नहीं होता, लेफ्ट साइड में नहीं होता। बस उसकी जो कुछ पोजीशंस होती है ना, वो लेफ्ट साइड हमारी जो थोरेसिक कैविटी होती है, जैसे मान लीजिए ये हमारी लंग्स हो गई, ठीक है, ये हमारी लंग्स हो गई। तो जो हमारी हार्ट होती है, इस वाले पोजीशंस को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे पोजीशंस को बोलते हैं मीडिया स्टर्नम। क्या बोलते हैं? मीडिया स्टर्नम। जहां पे हमारी ये हार्ट जो होती है, जिस कैविटी में पाई जाती है, उसको बोलते हैं मीडिया स्टर्नम। ठीक है, मीडिया स्टर्नम बोलते हैं इसको। ठीक, ये जो अपनी हार्ट होती है ना, ये जो आपको ये ब्लू कलर की जो अपनी हार्ट दिख रही है, ये थोड़ी सी जो अपनी चेस्ट होती है, जो थोरेसिक कैविटी होती है, जो बीच की लंग्स होती है, इसके थोड़ी सी लेफ्ट साइड में होती है। ठीक है, लेफ्ट साइड में, बस थोड़ी सी, ना पूरी। ठीक है, ये ध्यान है आपके माइंड में, थोड़ी सी लेफ्ट साइड में कर्व होती है। इसका एग्जैक्ट पोजीशन हमारे मीडिया स्टर्नम में होती है। ठीक है, जो थोड़ी सी लेफ्ट ऑन द लेफ्ट जो अपनी चेस्ट होती है, लेफ्ट जो लंग्स होती है उसके तरफ कर्व होती है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो अपनी हार्ट होती है वो लेफ्ट साइड में होती है। ये तो रही उसकी पोजीशंस के बारे में। दूसरी बात करते हैं कि इसकी साइज कितनी होती है। देखिए जब माँ के पेट से जब बच्चा बाहर आता है, मीन जब उसकी बेबी की बर्न हो जाती है, जब डिलीवरी टाइम हो जाती है, तो अपनी जो ये मुट्ठी देख रहे हो ना, जितना बच्चा मुट्ठी बांधता है उतना ही हार्ट उसके बॉडी में होती है। आप बड़े होते हो, बड़े होके जितना आप इतना करते हो, जितनी साइज आपकी ये आती है उतनी साइज आपकी हार्ट होती है। इसकी हार्ट की जो बोले वेट कितनी होती है, 200 टू 300 हार्ट होती है, ग्राम की होती है अपनी हार्ट। ये डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। जो महिलाओं में होती है, जो जो वुमेन्स में होती है, उसमें जो हार्ट होती है वो अपनी लो रेंज में होती है, मतलब लो वेट में होती है। ठीक है, उनकी जो वेट होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू मेल। तो कभी सुना होगा आपने कि महिलाओं को कभी जल्दी हार्ट अटैक नहीं आती। आती है क्या? ये फिजूल की बातें हैं, लेकिन महिलाओं को जल्दी आती नहीं, आती किसको है? मेंस को आती है। ठीक है, उसके पीछे भी बहुत बड़ी कारण है या फिर बहुत वो है। ठीक, तो ये देखिए अपनी जो हार्ट होती है वो उसकी वेट जो होती है वो 200 से 300 ग्राम होती है। कितनी होती है? 200 से 300 ग्राम होती है। जो अपनी साइज होती है हार्ट की, ये जस्ट जस्ट कहाँ होती है? जस्ट अपने लेफ्ट साइड ऑफ द व्हाट लंग लंग के लेफ्ट साइड में होती है। इसीलिए बोला जाता है कि जो अपनी हार्ट होती है जी, वो थोड़ी लेफ्ट में होती है। ठीक, तो अब आप बात करते हैं, हम आगे चल के कुछ और बातें करते हैं अपने हार्ट में क्या क्या होती है। चलिए, ये तो रही उसकी आउटर की बात। ठीक है, ये तो रही आउटर की बात। अब इनर की बात करते हैं। देखिए हार्ट जो होती है, अपनी हार्ट की जो वॉल होती है, देखिए कोई चीजें बनी होती हैं, कोई भी चीजें बनी होती हैं, इससे अपनी हार्ट है। ठीक है, ठीक, ये हार्ट है। ठीक है, ये हार्ट की वॉल मैं बना रहा हूँ। ठीक, देखिए हार्ट की वॉल को समझते हैं। ठीक है, वॉल ऑफ लेयर ऑफ हार्ट्स, ये क्या है? लेयर ऑफ हार्ट्स को समझते हैं। हार्ट्स की कितनी लेयर होती है? देखिए हार्ट्स की जो होती है अपनी 3 लेयर्स होती हैं। पहला क्या होता है अपने हार्ट्स की कितनी लेयर होती है? 3 लेयर्स होती है। क्या होता है? पेरिकार्डियम, ठीक है, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम, ठीक।
ये अपनी क्या हुई, हार्ट की लेयर हो गई। क्या जी, ये हार्ट की लेयर हो गई। हार्ट की लेयर हो गई। क्या हार्ट की लेयर का मतलब इन द सेंस ये अपनी हार्ट की 3 लेयर हो गई। देखिए अब बात करते हैं हार्ट की लेयर की। ये अपनी हार्ट की, जैसे समझ करो कि अपनी ये नीचे वाली हार्ट है, ठीक है, ये इसमें अपनी हार्ट है, एक्चुअल हार्ट इसमें है, ये उसकी लेयर्स, मैंने इसको जूम करके दिखा। मान लीजिए ये अपना हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, ये हार्ट है, ठीक है। अब इसको क्या किया मैंने, मैग्नीफाई कर दिया। क्या किया, मैग्नीफाई करके इसको हम देख रहे हैं। तो जब जूम करके देखेंगे तो इसमें देखो लेयर दिखेगी। क्या दिखेगी, लेयर दिखेगी हार्ट की। हार्ट की लेयर कितनी होती है, 3 होती है। पहला क्या होता है, आउटर जो होता है अपना, आउटर जो होता है वो होता है अपना पेरिकार्डियम। जो बाहर की लेयर होती है हार्ट की उसको बोलते हैं क्या, पेरिकार्डियम। आउटर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम। ये 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। आउटर जो होता है, ये जो देखो, ये जो अपनी पेरिकार्डियम है ये 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। एक आउटर, इसमें भी 2 लेयर होती है। ये तो अपना एक आउटर जो दिख रहा है हार्ट की, इसको तो पेरिकार्डियम बोल ही रहे हैं, लेकिन इस पेरिकार्डियम में भी 2 लेयर्स होती हैं। उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं आउटर वाले को। देखो ये जो हम इसको जूम करके देखेंगे, किसको, अपनी पेरिकार्डियम की लेयर को जूम करके देखेंगे तो इसमें हमें 2 लेयर दिखेंगी, ठीक है, 2 लेयर दिखेंगी, ठीक है, 2 लेयर देखेंगी। एक हो गया हमारा जो आउटर हो गया, बाहर की तरफ हो गया। एक वाली जो लेयर हो गई ये अपनी बाहर की तरफ हो गई, ठीक है। अब दूसरी जो लेयर है वो इनर की तरफ है। इनर इन द सेंस पता है, ये अपनी जो देखो यहाँ पे जो आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको दिख रही है क्या, यहाँ पे आपको दिख रही है पेरिकार्डियम की लेयर। आउटर जो है अपनी वो होगी आपका फाइब्रस लेयर, ये होगी फाइब्रस लेयर, और इनर जो होगी वो होगी सीरस लेयर, ठीक है। ये आपकी जो इनर होगी उसको सीरस बोले हो, सीरस लेयर बोलते हैं। किसकी टाइप है, ये पेरिकार्डियम की टाइप है। कौन कौन, फाइब्रस और सीरस, ठीक है। ये रही अपनी फाइब्रस लेयर, एक इन द सेंस, सॉरी। तो हम लोगों ने बात कर रहा था किसका, पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम की 2 लेयर होती है भाई, पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स होती है। एक होती है फाइब्रस आउटर वाली जो होती है, फाइब्रस इनर वाली जो होती है सीरस लेयर होती है, ठीक है। 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले पेरिकार्डियम से स्टार्ट करेंगे, तब इनर जाएंगे, ठीक है। पेरिकार्डियम के बाद होती है मायोकार्डियम पढ़ेंगे, उसके बाद इंडोकार्डियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेरिकार्डियम के बारे में। पेरिकार्डियम जो होती है अपनी क्या होती है, क्या क्या होते हैं इसमें देखते हैं पेरिकार्डियम के लेयर के बारे में, ठीक है। पेरिकार्डियम, तो बने रहिए, देखते रहिए, मजे लेते रहिए, ठीक है। देखो पेरिकार्डियम, देखो ये जो अपनी पेरिकार्डियम होती है ये इसकी 2 लेयर्स होती हैं। क्या क्या लेयर्स होती हैं, ये होती है अपनी फाइब्रस लेयर होती है, दूसरी फाइब्रस लेयर होती है, ये जो होती है अपनी सीरस लेयर होती है, ठीक है। ये 2 लेयर्स होती है किसकी, पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम क्या है, लेयर ऑफ हार्ट है। कौन सा लेयर, आउटर लेयर, ठीक है। तो ये अपना फाइब्रस लेयर हो गया, पहली लेयर जो कि बाहर होती है। ये जो अगर बात करें ये अपनी हार्ट है, ठीक है, ये अंदर हार्ट है। तो इसके पहले, इसके बाद होगी क्या, मायोकार्डियम, ये होगा अपना इंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम सॉरी, ये होगा पेरिकार्डियम, ये मायोकार्डियम, ये अपना जो होती है इंडोकार्डियम होती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, इसकी पेरिकार्डियम की, ठीक है। तो पेरिकार्डियम में देखिए 2 लेयर्स होती हैं। अब जो अपनी सीरस होती है ना जी, ये जो सीरस होती है फिर 2 लेयर में डिवाइड होती है। इसमें जो होती है अपना कौन सा, इसमें 2 होते हैं, पैराइटल, पैराइटल लेयर जो कि क्या होती है, आउटर लेयर होती है किसकी, सीरस लेयर की आउटर लेयर होती है, ठीक। और ये जो अपनी इसका ये होता है विसरल लेयर, ठीक, विसरल लेयर्स होती है इसमें, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे होती हैं। ये अपनी जो सीरस लेयर होती है इसके भी 2 टाइप होते हैं, पैराइटल लेयर्स और विसरल लेयर्स, ठीक है। ये किसकी टाइप है, सीरस लेयर, पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी, फाइब्रस और सीरस, ठीक है। अब देखो ये कैसे कैसे काम क्या करती हैं, इनका काम क्या करता है, ये हमारे हार्ट की वॉल होती हैं जो कि हार्ट को क्या करती हैं, फंक्शन प्रोवाइड करती हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती हैं, जिसके वजह से अपना हार्ट जो होता है पंप करता है। क्या करता है, पंप करता है। जो आउटर देखो, मान लो हमारी स्किन है, ठीक है, हमारी स्किन का काम क्या होता है, हमारे बॉडी को ढके रहती है अंदर से, हमारे इंटरनल ऑर्गन को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि नहीं करती है, हाँ या ना, करती है कि नहीं करती है। जो अपनी स्किन होती है वो क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। स्किन क्या करती है, हमारे जो भी इंटरमोलिक्यूलर जो भी इनकमिंग क्या हमारे अंदर जाएगा, क्या बाहर जाएगा, वो सबको रेगुलेट करती है, थर्मल रेगुलेशन करती है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारी इंटरनल जो कैविटी है, इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो क्या सुरक्षित रहते हैं। तो यही सेम प्रोसीजर हमारे हार्ट में भी होती है। हार्ट जो होती है,
हार्ट भी तो भाई हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हार्ट अगर ना रहे तो क्या हम चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। तो जो हमारी हार्ट है, ये जो अपनी हार्ट है, ठीक है, तो ये जो आउटर लेयर की हम बात कर रहे हैं, किसकी? आउटर लेयर की, पेरिकार्डियम लेयर की। तो ये क्या करती है? कहीं ना कहीं ये हमारे हार्ट को क्या कर रही है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है ना? कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है, क्योंकि ये आउटर लेयर है। अगर हमारे आउटर लेयर अगर ना रहे हार्ट की, तो क्या हार्ट हमारा सुरक्षित रहेगा? अंदर कैविटी में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा इजीली। तो देखिए, जो हमने पैराइटल और विसरल लेयर की बात की थी, पैराइटल और विसरल लेयर क्या करते हैं? देखो, ये जो अपनी फाइब्रस लेयर होती है, किसकी? पेरिकार्डियम की दो टाइप होती है, फाइब्रस और विसरल, ठीक है। जो अपना इनर वाला होता है, आउटर जो होता है विसरल होता है, ठीक। उसके बाद आउटर जो होता है अपना फाइब्रस होता है, और इनर जो होता है अपना विसरल होता है। विसरल की कितनी होती है? 2 लेयर्स होती है। कौन कौन? विसरल्स की 2 लेयर्स होती है अपनी, पैराइटल सीरस की 2 लेयर होती है, पैराइटल और विसरल, ठीक है। अब देखो, ये अपना क्या है? ये अपना है फाइब्रस लेयर, जो कि क्या बना होता है? फाइब्रस कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये जो होता है ना, जो फाइब्रस होती है और इनर क्या होती है हमारी? पैराइटल। ये क्या होते हैं? ये आपस में दोनों फ्यूज होते हैं ऐसे, ये आपस में दोनों फ्यूज होते हैं। ये जो लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर्स जो होती हैं हार्ट की, वो दोनों आपस में फ्यूज होते हैं। कौन कौन? फाइब्रस और पैराइटल। पेरिकार्डियम की फाइब्रस लेयर और सीरस की विसरल नहीं, सीरस की जो पैराइटल लेयर होती है वो फाइब्रस लेयर से फ्यूज होती है ऐसे, ठीक है। बॉन्ड के साथ ऐसे फ्यूज होती है, एक कनेक्शन बना के फ्यूज होती है, ठीक। अब देखो, अब इसके नीचे बचा कौन सा? पैराइटल तो हो गया अपना, बचा विसरल। विसरल जो होता है वो अपनी मायोकार्डियम से फ्यूज होती है। अब इनर तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मायोकार्डियम तो भी है। अब भैया हमने तो पैराइटल की बात कर रही है, तो अंदर तो मायोकार्डियम भी तो है अपनी, मायोकार्डियम भी तो है। तो ये जो अपनी पैराइटल लेयर और जो विसरल लेयर होगी वो इसके साथ फ्यूज होगी, ठीक है। जो कि क्या करेगी? कहीं ना कहीं हमारे हार्ट को क्या करेगी? इलास्टिसिटी देगी। इलास्टिसिटी देने का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी देने का मतलब क्या है? हार्ट को इलास्टिसिटी देने से क्या मतलब है? हार्ट कहीं ना कहीं पंपिंग करता है, ठीक है। हार्ट पंपिंग करता है ऐसे। अगर इलास्टिसिटी ना दें तो क्या अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाएगा? इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? अपने पोजीशंस को रीगेन करना। जैसे मान लीजिए ऐसे है, ऐसे कर दिया तो क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं अपने पोजीशंस को रीगेन कर रहा है ना। तो ठीक ऐसे ही हार्ट को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने के लिए ये जो लेयर्स होती है, जब हार्ट देखो, जब हार्ट क्या करता है? पंपिंग करता है ना, तो ये लेयर्स क्या करती हैं? जो पैराइटल हुआ, मायोकार्डियम हुआ, एंडोकार्डियम जो होता है, ये क्या करते हैं? ये जो उनको क्या करती है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, एक फ्रिक्शन लेस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, फ्रिक्शन लेस बैरियर प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से क्या वो इजीली अपना काम करे, उसमें कोई फ्रिक्शन ना हो और अपना काम वो करता रहे, ठीक। तो ये रही पेरिकार्डियम की बात। अब मैं मायोकार्डियम देखो, वो जो होती है अपनी मायोकार्डियल क्या होती है? कंट्रैक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। मायोकार्डियल एक होती है, ठीक है, मायोकार्डियम, ठीक है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। देखो, जो यूट्रस की वॉल होती है मायोमेट्रियम, वो क्या करती है? वो जब बर्थ के टाइम होता है तो वो क्या करती है? जल्दी जल्दी कंट्रैक्शन करवा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ऑक्सीटोसिन लेवल का पॉजिटिव फीडबैक होता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म वहां पे काम करता है। लेकिन यहाँ पे वो भी तो मायोकार्डियम वो इंडोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम है, यहाँ पे मायोकार्डियल, ये भी कहीं ना कहीं क्या करती है? हार्ट को कंट्रैक्शन करवाती है। जो दूसरी लेयर होती है मायोकार्डियम, वो क्या करती है? हार्ट को कंट्रैक्शन करवाती है। जो इंडोकार्डियम होती है, आउटर जो इनर लेयर होती है हार्ट की, वो क्या करती है हार्ट को? वो हार्ट की वॉल होती है, वो हार्ट की लेयर होती है, जिसको क्या करते हैं? हार्ट की लेयर कहते हैं, ठीक है। तो इंडो, मायो और पेरी के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। सीक्वेंस में आया लिखने। तो अंदर से जाएंगे तो सबसे पहले क्या होती है? इंडो होती है। अंदर से जाएंगे, अगर हार्ट से अंदर से जाएंगे तो उसके बाद क्या होती है? इंडो के बाद मायो होती है, उसके बाद क्या होती है? पेरिकार्डियम, ठीक है। अगर बाहर से अंदर आए तो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम के 2 टाइप कौन कौन से? फाइब्रस और सीरस, ठीक है। सीरस के 2 टाइप कौन कौन से? पैराइटल और विसरल, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं, और आगे हम पढ़ते हैं हार्ट के बारे में और चीजें क्या क्या हैं, ठीक। तब तक नोट करिए इसको, लियो। अब बात करेंगे हम क्या? हार्ट के बारे में। हार्ट में कैसे कैसे पंपिंग होती है, क्या क्या प्रोसीजर होती है। देखिए, हार्ट का सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे हम। हार्ट एक्चुअली होता क्या है? डायग्राम अच्छा ना बने तो हंसिएगा नहीं, ठीक। जस्ट सपोज करो कि अपना हार्ट है, ठीक है। जस्ट सपोज करो कि ये अपना हार्ट है, ठीक। यहाँ से ये आ रही है,
ठीक है, ठीक, ये अपना हार्ट है, ठीक है, ठीक, यहाँ से जा रही है, ठीक, यहाँ से ये जा रही है अपनी, ठीक, अब यहाँ से ये आ रही है, ठीक है। ये है अपना राइट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ठीक। अब देखिए ये अपनी हार्ट के डायग्राम में बनाया, कैसा भी बना होगा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, बस ये समझने पे ध्यान दीजिए कि एक्चुअली में होता क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो देखियो जो अपनी हार्ट होती है, देखो यहाँ से एक लेयर्स और यहाँ से ब्लड जाती है, ठीक है, देखो यहाँ से और ऊपर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कौन सा डीऑक्सीजनेटेड मीन्स ऑक्सीजन की मात्रा उसमें नहीं होती है, ठीक है, वो कहाँ से आता है, टिश्यू से आता है, कैसे आता है उसको हमने बाद में पढ़ना है, ठीक है, हमने बस यहाँ पे हार्ट को पढ़ना है, ब्लड वो कैसे आता है, कैसे डिटॉक्सिफिकेशन होती है, कैसे उसका प्रोसीजर्स होते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन में कैसे होती है, कैसे डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड होता है, वो सब चीजें बाद की बातें हैं, लेकिन अभी हमने हार्ट को समझना है, किसकी, हार्ट को समझना है, ठीक है। अब देखो जो नीचे से ब्लड को लेके जाता है, कौन सा, नीचे से जो ब्लड को लेके जाता है, बॉडी के नीचे पार्ट से हार्ट को लेके जाता है, कौन सा होता है, इन्फेरियर वेना केवा, इन्फेरियर वेना केवा इसको बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी बॉडी को इनर से मतलब बॉडी के नीचे से ब्लड लेके जाता है, किसको, हार्ट को देता है, उसको क्या कहते हैं, तो ऊपर से, एक मिनट से, सॉरी, हमारे बॉडी के ऊपर से जो ब्लड लेके आता है, ठीक है, बॉडी के ऊपरी पार्ट से जो ब्लड लेके आता है उसको बोलते हैं सुपेरियर वेना केवा, सुपेरियर वेना केवा, ठीक है, सुपेरियर वेना केवा बोलते हैं इसको, जो बॉडी के ऊपरी पार्ट से लेके आता है, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ध्यान रहे, जो सुपेरियर और इंफेरियर वेना केवा होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं हमेशा, ठीक है, वो कहाँ लाके देते हैं, वो लाके देते हैं हमारे राइट चेम्बर में, किसको, राइट आर्ट्रियम के, जो हार्ट की 4 चेम्बर्स होती हैं, ठीक है, आपको अगर याद ना हो तो ऐसे करके याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये अपनी हार्ट है, ये इसकी 4 चेम्बर होती हैं, पहली होती है राइट आर्ट्रियम, जिसको आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियम, आर्टिकल्स सब बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में कंफ्यूजन ना रहे, आर्ट्रियल, आर्ट्रियोल्स, ऑरिकल सब बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गई राइट आर्ट्रियल, ये हो गई अपनी लेफ्ट आर्ट्रियल, ठीक है, आर्ट्रियल 2 होती है, वेंट्रिकल भी 2 होते हैं, तो ये अपना राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 होती हैं, ठीक है, 4 लेयर चैम्बर्स होती हैं हमारे हार्ट में, ठीक है, इन्हीं को हम के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इनका क्या काम होता है, कौन सी के बीच में क्या क्या वॉल होती हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स होती हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो ये देखो जो अपनी हार्ट में हमने बताया कि हार्ट को जो ब्लड लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सुपेरियर वेना केवा और इंफेरियर वेना केवा, कहाँ से, सुपेरियर ऊपर से लेके आती है, तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से लेके आती है, और जो इनर पार्ट ऑफ बॉडी से लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमेशा बोल रहा हूँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है वो लेके जाती है, ठीक है। अब यहाँ से ये गई, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गई, ठीक है, राइट आर्ट्रियम में, कहाँ गई, राइट आर्ट्रियम में, जब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है तो अब देखो क्या होती है, देखो 100% होती है टोटल, ठीक है, जिसमें से जो होती है 70% जो ब्लड होती है ना, ऑटोमेटिकली इसमें जाके सीधे चली जाती है राइट वेंट्रिकल में, क्यों जाती है, कैसे जाती है, उसको भी पढ़ेंगे अभी, ठीक। अब देखो अभी यहाँ से ऐसे ब्लड आई, कौन सी ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब यहाँ से आई, देखो ये जो वॉल, तो सॉरी ये वीडियो बार बार लैग होती जा रही है, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब नहीं होगा ऐसा। तो अब हम लोग कहाँ थे, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में, ठीक है। तो जो हमारी ब्लड होती है कहाँ से, सुपेरियर वेना केवा और इन्फेरियर वेना केवा, कौन सी ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है, वो जो होती है हमारे सबसे पहले राइट आर्ट्रियम में आती है, ठीक है, राइट आर्ट्रियम में आती है, ठीक है। अब वो राइट आर्ट्रियम से कहाँ जाती है, राइट आर्ट्रियम से जो 70% ब्लड होती है, देखो डायरेक्टली जो 70% होती है ये सुपेरियर वेना केवा से डायरेक्टली चली जाती है अपने 70% ब्लड को, इसको पंप करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन बच्चे के जो 30% जो ब्लड होते हैं ना, वो उनको इसमें पंप करने के लिए, उसमें पुश करने के लिए, मीन्स अपर पार्ट से लोअर पार्ट में पुश करने के लिए, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में जाने के लिए इस आर्ट्रियम को क्या करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। देखो इसमें क्या होती है, अब आप लोग ये सोचते हो कि जो हार्ट होती है वो सब एक ही साथ कॉन्ट्रैक्ट होती है, नहीं, जो हार्ट होती है ना ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसमें क्या होता है, पहले जो ये हमारी दोनों आर्ट्रियम होती है ये कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करता है,
जब ये रिलैक्स मोड में होती है तो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब ये रिलैक्सेशन में होता है तब ये कॉन्ट्रैक्शन में होता है। अगर जस्ट सपोज करो, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही मीन्स अगर ये भी अपने आप को दबा रही है ऐसे, अगर ये भी दबा दें ऐसे, तो क्या ब्लड इसमें आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उधर अगर ये भी तो प्रेशर, ये प्रेशर लगा रही है, अगर ये भी प्रेशर लगाना चालू कर दें तो क्या दोनों ब्लड आएगा? नहीं आएगा। जब ये प्रेशर लगाती हैं, जब वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, तो ये क्या करता है? अपने आप को रिलैक्स करता है, जिसको डायलेट करता है अपने आप को। ये जब सिस्टोल करता है मीन्स जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये अपने आप को क्या करता है? डायलोट। कौन? जब ये आर्टरियम कंट्रक्शन में आती है तो ये अपनी जो वेंट्रिकल होती है वो डायलेट करने लगती है। जैसे मान लीजिए ये आर्टरियम है, ठीक है, ये आर्टरियम है, ये अपना वेंट्रिकल है। तो जब ये आर्टरियम ऐसे दबाती है ऊपर से, तो कभी अपने कुछ पानी का पाइप लेके चाहे कुछ भी लेके जब ऊपर से ऐसे दबाना ना, तब देखना नीचे अपना पानी आ जाएगा। ठीक है, और जब नीचे से दबाओगे तो पानी ऊपर जाएगा। ठीक ऐसे ही अपने हार्ट में होता है। जब अपनी हार्ट की जो आर्टरियम होती है जो ऊपर से ऐसे पंप करती है, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन मोड में आती हैं, तो जो अपना ब्लड होता है ना वो अपने हार्ट के नीचे वाले में जाता है, इसमें जाता है। ठीक है, तो उस 30% को ब्लड को नीचे जाने के लिए क्या करना होता है? अपने आर्टरियम को कॉन्ट्रैक्शन करना होता है। अभी अब कई लोगों के माइंड में ये भी चल रहा होगा कि क्या कभी क्या, अब मैं बता दे रहा हूँ क्या चल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के माइंड में क्या चलेगा, क्या डाउट आती रहती है। ये जो अपनी आर्टरियम है, ठीक है, ये जो आर्टरियम है, क्या राइट आर्टरियम पहले कॉन्टेक्ट करती होगी तब लेफ्ट करती होगी? कई लोग ये भी सोच सकते हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। ये जो अपनी दोनों आर्टरियम होती है ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। ठीक है, ये जो दोनों आर्टरियम होती है ये अपने एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, तभी तो ये दोनों एक साथ ब्लड अपने वेंट्रिकल में डालती हैं। तब दोनों ये वेंट्रिकल अब एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो ब्लड अपना ऊपर जाता है। ठीक है, जहां जाना होता है उसकी बात अभी करेंगे। ये माइंड में कॉन्सेप्ट रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ना समझे तो अपने हार्ट को कुछ नहीं समझा। अगर हार्ट मेरे पढ़ाने के बाद आपको फील ना आ जाए तो मेरा नाम बदल के रख देना। ठीक है, देखो अब ये जो अपनी हार्ट की वॉल होती है, ठीक है, ये जो अपनी हार्ट की वॉल होती है इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल होती है। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल क्यों होती है? क्योंकि देखो ये जो अपनी वॉल होती है ना ये ऐसे होती है, 3 लेयर्स में से ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, ये जो हो गई 1 1 2, ठीक है, ये 3, मतलब तीनों जो ऐसे हुक लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, ये ऐसे तीन लेयर्स होती है इसमें। ठीक है, अब ये तीनों क्या करती हैं? ऐसे खुलती हैं, ऐसे बंद होती हैं, ऐसे खुलती हैं, ऐसे बंद होती है, इसीलिए इनको ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। ठीक है, इसको देखो, इसको एक नाम से और जाना जाता होगा, इसको बोलते हैं क्या? एवी वॉल, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। क्यों आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल कहते हैं ये भी सुन लीजिए। अब देखो हार्ट के डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ठीक है, अब देखो जो अपनी हमने क्या बनाया था, यहाँ पे आर्ट्रियम बनाया था। अब ये जो अपनी आर्ट्रियम हो गई, ठीक, तो इस आर्ट्रिया के बीच में होता है अपना क्या? ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, ये अपना वेंट्रिकल हो गया, ये अपनी क्या हो गई? हार्ट की लेयर। ये हो गया राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये राइट आर्टरियम। ठीक है, अब यहाँ से ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आया, अब इसमें पंप किया, 70% तो डायरेक्टली चला जाता है इसमें। ठीक है, अब जब ये पंप करेगा ना तो ये जो वॉल होती है, देखो ये वॉल शुरू में क्या होती है? बंद हो जाती है, ऐसे बंद रहती है। ठीक है, ऐसे बंद रहती है, ठीक, ऐसे बंद रहती है। ठीक है, आज जब देखो जब ऊपर से प्रेशर पड़ती है, जब ऊपर से प्रेशर पड़ेगी, एक बात देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये जो अपनी ये वॉल को समझाने के लिए मैं ये करता हूँ। मान लीजिए ये आर्टरियम है, ऊपर आर्टरियम अपनी, ठीक है, ये जो अपनी ऊपर आर्टरियम है ऐसे। ठीक है, अब जब ये ऊपर से ऐसे प्रेशर डालेगी, ये जो आर्टरियम होगी अपनी ऊपर से ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करेगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करेगी, तो जो ये वॉल होगी, ये जो वॉल होगी क्या ऐसे नहीं खुल जाएगी? खुल जाएगी, ऐसे नहीं खुल जाएगी, खुल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे यही होता है। देखो जब ये अपना कॉन्ट्रैक्शन करती है तो ये जो वॉल होती है ना ऐसे खट से खुल जाती है, जब ऊपर से प्रेशर पड़ता है तो ये वॉल ऐसे खुल जाती है, तो पूरा जो ब्लड होता है वो सीधे चला जाता है किसमें? वेंट्रिकल में। ठीक है, वेंट्रिकल में चला जाता है। ठीक, अब देखो अब ये वॉल तो खुली रह गई, क्या ये बंद भी होंगी? हाँ बंद भी होंगी भैया, कैसे बंद होंगी? अब देखो अब ये अपना वेंट्रिकल है, अब वेंट्रिकल क्या करेगा? यहाँ से इस ब्लड को भेजेगा किसमें? पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, आपने सुना होगा जो आर्टरी होती है हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन हार्ट के केस में उल्टा होता है। हार्ट के केस में जो पल्मोनरी आर्टरी होगी, पल्मोनरी आर्टरी का मतलब क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे पल्मोनरी जो वर्ड होती है वो कहीं ना कहीं हमारी लंग से रिलेटेड होती है। ठीक है, पल्मोनरी जो वर्ड्स होती है वो लंग्स को
पल्मोनरी सिस्टम जो होती है, लंग्स को कहते हैं। पल्मोनरी जो वर्ड्स होती है लंग्स से रिलेटेड होती है, और आर्टरी मीन्स आर्टरी, ठीक है। ऐसी आर्टरी जो लंग्स से रिलेटेड मीन्स अपना जो ब्लड हो वो लंग्स को भेजे, उसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक, घुस गया। अब पल्मोनरी आर्टरी देखो, पल्मोनरी आर्टरी पे होते हैं क्या, वॉल, कौन सा वॉल, पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी आर्टरी पे कौन सा वॉल, पल्मोनरी वॉल। अब देखो अब कहाँ कैसे बंद होते हैं, ये तो अपना, ठीक है, ये वॉल है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो ब्लड होगी जाएगी कहाँ पे, लंग्स को जाएगी, कौन सा, पल्मोनरी, जो लंग्स होगी वो ब्लड इसको, जो लंग्स होगी वो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स, हार्ट से लंग्स को तक ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा, वहां पर डिफ्यूजन होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होगा। डिफ्यूजन प्रोसेस कैसे होता है आपने नहीं सुना होगा, लेकिन वो भी सुन लोगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक। तो यहाँ से देखो ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गई कि ब्लड कैसे इसमें आई, ठीक है। अब देखो, अब जब ये ब्लड आ गई इसमें की ब्लड इसमें आ गई, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे ब्लड ऊपर से आएगी तो ये जो वॉल होगी खुल जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब जैसे खुलेंगी, ठीक है, ये जो जैसे खुलेंगी, अब यहाँ पे आता है क्या, यहाँ पे आता है सीधे आपका कॉन्ट्रैक्शन। अब ये दोनों तो कॉन्ट्रैक्ट कर दिए, अब ये रिलैक्स करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों जब रिलैक्स करते हैं ना तब फिर ब्लड इसमें फैलने लगती है। कॉन्ट्रैक्शन में तो ब्लड बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी, तो ये रिलैक्सेशन करने लगते हैं। ऐसे रिलैक्सेशन करेंगे तो फिर ब्लड इसमें बढ़ने लगेगा, ठीक है। अब बढ़ने लगेगा, अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, मैंने कहा कि ये जो वॉल होती है वो क्लोज रहती है, तो मैंने ये भी कहा था कि 70% ब्लड डायरेक्टली इसमें आ जाता है, ये भी कहा था ना। अब देखो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता है। अब देखो जब ये ब्लड, जब इसको कंट्रैक्शन करती है तो ये रिलैक्सेशन मोड में आती है। जब ये कॉन्ट्रैक्शन करता है, कौन सा, जब वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अपना ब्लड जो होता है राइट यहाँ से पुश करता है किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में, और जो लेफ्ट आर्टरी, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो पुट करता है किसमें, आयोटा में, ठीक है। आयोटा, जो आयोटा जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे होल बॉडी में पहुंचाता है, ठीक है। अब देखो जब यहाँ से प्रेशर ऐसे दाबेगा ना तो ये तो वॉल बंद होने में टाइम लगेगी, ठीक है, इतना जल्दी तो खटाक से तो बंद नहीं हो पाएगी। जब यहाँ से प्रेशर लगाएगा तो ऐसे बंद होती है, जब ऐसे बंद होगी तब तक, जब तक ये बंद होगी तब तक इसमें 70% ब्लड फिर आ गया होता है, ठीक है। अब बंद कैसे होंगी, ये बंद होती है ऐसे, मान लो यहाँ पे ब्लड है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ये जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो अपना जो ब्लड होगा ऊपर फेंकेगा, ऊपर फेंकेगा तो जो ये हमारा कौन सा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी जो वॉल होती है, और इसमें होता है आयोटिक वॉल, ठीक है। जो पल्मोनरी और आयोटिक जो वॉल होती है वो खुल जाएंगे, ठीक है। जब इसमें से प्रेशर इसमें जाएगा तो वो ऐसे खुल जाएंगे, ठीक है, ऐसे खुल जाएंगे, ठीक। अब ये जो होता है सीधे चला जाएगा, ये लंग्स को चला जाएगा, आयोटा से सीधे चला जाएगा किसमें, पूरी होल बॉडी में, ठीक है। तो जब ये बंद होगा ना, जब खुलेगा, पल्मोनरी आर्टरी जब खुलेगा, पल्मोनरी वॉल और आयोटिक वॉल जब खुलेगा तो अपना जो ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल होगा वो बंद होगा। जब ये बंद होगा, बंद कैसे होगा, मान लो यहाँ से प्रेशर गया, यहाँ से ब्लड दाबा तो ये ब्लड का प्रेशर इस पे पड़ा, ये दोनों वॉल को ऐसे चिपका दिया, मान लो ऐसे गया, अब इन दोनों को तरफ से हमारा ब्लड का प्रेशर पड़ता है, ऐसे चिपक गया, ठीक है। तो जब ये चिपक जाता है, मीन जब ये क्लोज होता है, ना तब एक साउंड प्रोड्यूस करता है जिसको क्या कहते हैं, लब नहीं लब, ये ध्यान रहे, लब की साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो हार्ट के जब से बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं ना, हार्ट के साउंड को बता सकते हैं कि आपकी ईसीजी रिपोर्ट जो होती है, आपकी ईसीजी रिपोर्ट को देख के, ये जो होती है आपकी ईसीजी रिपोर्ट को देख के बता सकते हैं कि आपके हार्ट में क्या दिक्कत होती है, कैसे होती है। ये ईसीजी जब पढ़ेंगे ना तो आपको एकदम माइंड सेट क्लियर, ईसीजी ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप किसी का रिपोर्ट देख के बता सकते हो कि आपके हार्ट के किस चैम्बर में कितनी दिक्कत है, ये भी ध्यान है, ठीक है। तो ये जो हो गई अपनी कहानी किसकी हो गई, राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल की। सेम ऐसे ही होता है लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट आर्टरियम से आता है अपना ब्लड कौन सा, पल्मोनरी, यहाँ पे तो पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है लंग्स को, लंग्स पे जाती है डिफ्यूजन, और जब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है वहां से लेके आता है पल्मोनरी वेन। जब पल्मोनरी वेन लेके आएगा ना तो वो हमारे हार्ट के लेफ्ट चेंबर में भेजेगा, लेफ्ट के आर्टरियम चेंबर में भेजेगा। जब लेफ्ट के आर्टरियम चेंबर में भेजेगा तो वहां पे होती है बाइकस्पिड वॉल। जब बाइकस्पिड में आएगी तो ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा आर्टरियम, तो ये जो वॉल होती है ऐसे खुल जाएंगी, तो जो हमारा ब्लड होगा वो चला जाएगा वेंट्रिकल में, तब ये हमारा रिलैक्स करेंगी। जब रिलैक्स करेंगे तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड होगी हमारे आयोटा में चले जाएंगे थ्रू द आयोटिक वॉल, ठीक है। आयोटिक वॉल से कहाँ चले जाएंगे, हमारी पूरी बॉडी के सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जाएंगे, जो कि हमारी पूरी बॉडी को
कहाँ मिलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, जो कि हमारे पूरे टिश्यूज पे जाता है, टिश्यूज पे जाता है, अपना वर्क करता है, उसके बाद फिर वहां से टिश्यूज पे होती है CO2, टिश्यूज जब वर्क करेंगे तो टिश्यूज जब वर्क करेंगे तो एनर्जी को स्टोर कर लेंगे, एनर्जी को रिलीज कर लेंगे, एनर्जी को खा जाएंगे, फिर उसके बाद कहाँ पे, वहाँ पे ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हायर हो जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन टिश्यू में हायर हो जाएगी तो वो ब्लड जाएगा, ब्लड से क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, हायर से लोअर कंसंट्रेशन पे मूव करेंगे, फिर वो लंग्स में क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, वो फिर करेंगे क्या, फिर वो अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर ब्लड में भेज देंगे, तो वो ब्लड जो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा टिश्यूज के लेवल पे, फिर वो टिश्यूज से आएगा जिसमें हमारा सुपेरियर और इंफेरियर वेना के बाद तो फिर लंग्स में जाएगा, फिर हार्ट में जाएगा। तो ये रही पूरी बात हमारे हार्ट के क्लासिफिकेशन चैम्बर्स के बारे में। अब देखो एक चीज और यहाँ पे बता दें, एक होता है यहाँ पे ऑप्टिमम फोरम एंड मैग्नम, कहाँ पे होता है, दोनों आर्टरियम के बीच में होता है। क्यों होता है, देखो हमारी, देखो दोनों आर्टरियम के बीच में होता है, क्यों होता है, देखो जो हमारी लंग्स होती हैं, जो हमारी लंग्स होती हैं उनको ब्लड किस में भेजना होता है, ठीक है, उनको किस में, ये जो वॉल होती है क्लोज होती है, देखो इसमें जो हमारी हार्ट में होती है, ये जो होती है बच्चों में होती है, बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसको तो लंग्स खुली नहीं होती है, जब लंग्स खुली नहीं होती है तो वहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस होता नहीं है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जब ब्लड लेके जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द, कहाँ से, यहाँ से लेके जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से लेके जाएगी कहाँ पे, और लंग्स में, तो लंग्स तो खुला ही नहीं है, ऑक्सीजन तो उसको मिल नहीं रही है, तो वो कैसे जिंदा रहेगा, उसके लिए होता है यहाँ पे फोरम एंड ऑप्टिमम। यहाँ पे देखो जैसे इसमें ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, तो यहाँ से इसमें ना जाके सीधे इसमें चला जाता है, ठीक है, इसमें ना जाके, इस वेंट्रिकल में ना जाके सीधे इसमें चला जाता है, ये जो ब्लड होती है सीधे इसमें चली जाती है, किसमें, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल, राइट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चली जाती है, ठीक है, राइट आर्टियम से लेफ्ट आर्टियम में, लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गई, अब यहाँ से ये मारेगा पंप तो सीधे चले जाएंगे किसमें, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो इसका कोई काम नहीं रहता है जल्दी देखे तो, क्यों नहीं रहता, क्योंकि इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब चाहिए तो ये कहीं ना कहीं लंग्स पे जाएगा, बच्चों में तो लंग्स खुली नहीं रहती है तो वहां पे ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफर होगा, तो देखो ये बच्चों में हमेशा पाई जाती है, कभी कभी जब ये बच्चा होता है, जब देखो जब ये बच्चा पैदा होता है तब ये जो ऑप्टिमम फोरम एंड मैग्नम होती है वो बंद हो जाती है, ठीक है, तो कभी कभी ये बंद नहीं भी होती हैं, तो उस केस में लोग कहते हैं कि इस लड़का का वॉल्वा खराब हो गया है और इसका जो खून है ना वो गंदा हो गया है, ऐसे कहते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसी वॉल को खराब होने की वजह से ये भी वॉल खराब हो जाती है, ये भी वॉल तो कहते हो कि हमारे इनके वॉल्व लागल है, ऐसे कहते हैं ना, इनके वॉल्व लागल है, तो दैट इज द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। तो देखो ये जो चीजें होती हैं ये हार्ट में होती हैं, हार्ट में देखो ये जो अपनी राइट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल जो होती है, सॉरी डोंट कंफ्यूज, राइट आर्टरियम लेफ्ट आर्टरियम जो होती है वो किसके लिए, आर्टरियो इंट्रा आर्टिकुलर सेप्टम के थ्रू डिवाइड होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल क्या इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू डिवाइड होती है, ठीक। अब देखो अब ये दोनों दो होती हैं, ये दोनों दो बीच में सेप्टम होती है, इनको कहते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यहाँ पे होती है आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यहाँ पे वॉल होती है, इसको आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल कहते हैं, फिर बाइकस्पिड वॉल कहते हैं, इसको कहते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल या ट्राइकस्पिड वॉल, जो कि आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में होती है, जो आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में होती है, ठीक है। अब देखो जो अपनी लेफ्ट आर्टरियम होती है जी, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है वो मोटी होती है, ठीक होती है एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल, ठीक है, और ये चौड़ी भी होती है, ये जो अपनी हार्ट की जो वेंट्रिकल होती है वो चौड़ी भी होती है एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, ठीक है। क्यों होती है, इसकी वॉल ठीक होती है क्योंकि इसको ज्यादा प्रेशर लगाना होता है, इसको पूरी बॉडी पे सर्कुलेशन देनी होती है, इसको तो केवल लंग्स पे ही देनी होती है, तो इसीलिए इसका कम होता है एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। और इसके बारे में बात करें तो ये इसमें उल्टा होता है, ये इसमें बड़ा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल इसमें बड़ा होता है वेंट्रिकल के केस में, और जो राइट आर्टरियम होती है वो कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकल से बड़ी होती है। तो आई होप आपको ये हार्ट की चीज़ें एंड फिजियोलॉजी अच्छे, उसकी एनाटॉमी अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें बहुत कुछ है, लगभग इनको कितने घंटे पढ़ाए बहुत कम है। इसमें अब आएगा आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियो वो ईसीजी आ जाएगा आपका, ठीक है। ईसीजी के बाद आपका कंडक्टिविटी, हार्ट में कैसे पंपिंग होती है, क्या क्या कंडक्शन होती है, जिसमें ऐसे नोड, एवी नोड, पुर्किंजे फाइबर्स, बैचमैन बंडल्स, हैंड बंडल्स आ जाएंगे, ठीक है। ईसीजी ऐसे पढ़ाएंगे कि ईसीजी किसी का रिपोर्ट देख के बता सकते हो कि इनके हार्ट के किस चैम्बर्स में क्या क्या डिफरेंस आ सकते हैं, ठीक है। टी वेव, QRS, पी वेव क्या होती है,
सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको इतनी अच्छी वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स अ लॉट।